वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर और मैं हूं आशीष। कोरोना संकट के चलते देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने ढील देते हुए शराब की बिक्री को मंजूरी दे दी और जिसका नतीजा ये हुआ कि शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और शाम होते होते दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। शराब पर अब दिल्ली सरकार विशेष कोरोना शुल्क लेगी। ऐसा ही फैसला आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी किया है। जाहिर है, शराब की बिक्री राज्यों के आय का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में सवाल उठता है कि शराब की बिक्री से राज्यों को कितना राजस्व मिलता है। आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई और आखिर राज्यों को शराब से होती है कितने रुपए की कमाई। दरअसल राज्य सरकारों की कमाई के जो मुख्य सोर्स हैं उनमें से स्टेट जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट, सेल्स टैक्स और शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और बाकी टैक्स प्रमुख हैं। बिहार और गुजरात, जहां शराबबंदी कानून लागू है, को छोड़ दें तो लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी खजाने में शराब की बिक्री का अहम योगदान है। आमतौर पर शराब के निर्माण और बिक्री पर प्रोडक्शन फीस लगाया जाता है। कुछ राज्य वैट भी लगाते हैं। राज्य इंपोर्टेड विदेशी शराब पर विशेष शुल्क भी वसूल करते हैं। इसमें परिवहन फीस, लेबल और ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने तो आवारा पशुओं के रखरखाव जैसे कई कामों के लिए शराब पर विशेष शुल्क वसूलना शुरू किया है। सरकार को होने वाली कुल कमाई में एक्साइज ड्यूटी का एक बड़ा हिस्सा होता है। एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा शराब पर ही लगती है। इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही दूसरी चीजों पर लगता है। शराब और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य सरकारें इन पर टैक्स लगाकर अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले साल सितंबर महीने में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों के टैक्स कलेक्शन का लगभग 10 से 15% एक्साइज ड्यूटी से आता है। आरबीआई की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2019-20 के दौरान 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी ने शराब पर राज्य के उत्पाद शुल्क से संयुक्त रूप से 1,75,501 करोड़ रुपए का बजट रखा था। यह 2018-19 के दौरान कलेक्ट किए गए 1,50,657 करोड़ रुपए से 16% अधिक था। औसतन राज्यों ने 2018-19 में शराब पर एक्साइज ड्यूटी से लगभग हर महीने 12,500 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि 2019-20 में प्रति महीने बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हालांकि ये सभी आंकड़े कोरोना संकट के पहले के। शराब पर एक्साइज से सबसे अधिक राजस्व वसूलने वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नंबर पहला है। यहाँ सबसे अधिक 25,100 करोड़ रुपए शराब पर राजस्व वसूले गए थे। इसके बाद कर्नाटक 19,750 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं 15,343 करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर 10,554 करोड़ रुपए के साथ पश्चिम बंगाल है और उसके बाद तेलंगाना का नाम शामिल है। हालांकि बिहार और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां पूरी तरह से शराबबंदी कानून लागू है। 1960 में जब महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात नया राज्य बना, तभी से वहां शराबबंदी कानून लागू है, जबकि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की गई है। इसलिए इन दोनों राज्यों को एक्साइज ड्यूटी से कोई कमाई नहीं होती। तो ये थी शराब से होने वाली राज्यों की कमाई पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी बाकी की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।